देखिए, जेन जी और देश की युवा शक्ति देश के जो विकसित भारत का संकल्प है उसके लिए सबसे बड़ी और मजबूत नींव देश की युवा शक्ति, जिसको हम जेन एक्स, जेन वाई या जेन जी जिस नाम से भी बोले, जेन वाई और जेन जी तो है ही। हम नहीं चाहते कि देश की जेन जी और युवा शक्ति किसी भी भ्रम के कुचक्र में फंसे, क्योंकि देश विरोधी ताकतें इन जेन जी के कंधों पर सवार होकर देश की प्रगति के विरोध ताकतें इस जेन जी के कंधों पर सवार होकर अपने राजनीतिक जो हाशिए पर है उस हाशिए से बाहर निकलना चाहती थी। तो हम ये नहीं चाहते कि देश की युवा शक्ति किसी भी प्रकार के इस कुचक्र में फंसे, इस भ्रम के कुचक्र में फंसे, इस संदेह के कुचक्र में फंसे, और इसीलिए देश के शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। पर अब सवाल ये उठता है कि 2018 से लेकर 23 तक देश की पेपर लीक की राजधानी जयपुर बन गई थी। 19 से ज्यादा प्रमुख परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए जयपुर में। क्या उस समय राहुल गांधी ने अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया, उसको पदोन्नत करा? उस शिक्षा मंत्री ने पद पर रहते हुए अपने पूरे परिवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सेट किया। क्या उस पे किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने या राहुल गांधी ने उसको बर्खास्त करने का काम किया? क्या अशोक गहलोत को बर्खास्त करने का काम राहुल गांधी ने किया? तो हम ये नहीं चाहते थे कि भारत के प्रगति के विरोध की ताकतें इस युवा शक्ति को भ्रम में डालकर इनका गलत यूटिलाइजेशन करें। हम चाहते हैं कि देश की जेन जी और युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा और मजबूत आधार बने। तो संवेदनशीलता और उदारता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री जी का तो डायरेक्ट कनेक्ट है इस जनरेशन से, और इस डायरेक्ट कनेक्ट का नतीजा यह है कि देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो युवाओं के परीक्षा से पहले, जेन जी के परीक्षाओं से पहले उनको चिल आउट रहने के लिए, उनको लो प्रेशर कम रखने के लिए मन की बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर पुस्तक लिख के युवाओं को बड़ा आउटलुक देने का काम करते हैं। पिछले 12 साल में अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो लगभग 3.25 करोड़ 40 लाख एनरोलमेंट था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जो आज 4.5 करोड़ से ज्यादा हो गया। जो 2014 में मात्र देश में 7 एम्स इंस्टीट्यूट थी, आज 23 एम्स हो गई। तो हमने स्कूली शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक बहुत कुछ अचीव किया है, पर फिर भी हम नहीं चाहते कि कोई भ्रम या कोई संदेह का वातावरण बना के भारत के प्रगति विरोधी ताकतें हमारे जेन जी को दुष्चक्र में डाल दे। इसलिए देश के शिक्षा मंत्री जी ने अपने आत्मविवेक से इस्तीफा दिया। पर अब सवाल यह होता है कि जो 19 परीक्षाएं जिन लोगों ने पेपर लीक कराए, जिन लोगों ने राजस्थान को 2018 से 23 के बीच पेपर लीक की राजधानी देश में बनाया, जयपुर में नीट से लेकर एसआई तक, आरएस से लेकर स्कूल टीचर्स तक हर परीक्षा का पेपर लीक होता था, और तो और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स तक उसमें इन्वॉल्व और लिप्त पाए गए। और जो लोग उन मेंबर्स को नियुक्ति दिलवाते थे वो कांग्रेस के उस समय मुख्यमंत्री के घर में डायरेक्ट एंट्री करते थे, वो उनके मनी हैंडलर्स थे। तो क्या राहुल गांधी जी इन लोगों को, जिन लोगों ने राजस्थान के युवाओं के साथ पाप किया, उन लोगों के लिए जिम्मेदारी लेंगे? हमने तो बड़ा हृदय दिखाते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए, उदारता दिखाते हुए देश का जेन जी किसी भ्रम में ना चले जाए, इसके लिए देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री जी ने कल भी परसों भी देश की जेन जी के साथ डायरेक्ट संवाद किया, और हम जेन जी को लेकर ही 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। पर क्या राहुल गांधी जी जो आज जश्न मनाने के मूड में है, क्या उनमें 1% भी नैतिकता बची है कि उनका शिक्षा मंत्री 2018 से 23 का राजस्थान का, वो आज प्रदेश का मुखिया बना हुआ है कांग्रेस का? क्या उसको बर्खास्त करेंगे? क्या उसको पार्टी से निकालेंगे? क्या उसके रिश्तेदार जो आरएस बने उनको बर्खास्त करने का, उनसे इस्तीफा लेने की जरूरत या उनसे इस्तीफा लेने का हिम्मत राहुल गांधी जी दिखा पाएंगे?